पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर भारत का रुख दशकों से बिल्कुल स्पष्ट रहा है। भारत का कहना है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले इलाकों को खाली करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत अपने इस दावे का आधार किसे मानता है? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक दावा है या कोई ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेज भी है? इस कहानी का सबसे अहम दस्तावेज 1947 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र। कश्मीर की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 1947 में वापस जाना होगा, जबकि ब्रिटिश शासन जब खत्म हुआ था और भारत पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने, तब ब्रिटिश भारत के साथ सैकड़ों रियासतों के सामने भी अपना भविष्य तय करने का सवाल था। जम्मू कश्मीर उस समय एक रियासत थी और उसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। शुरुआत में महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में तत्काल शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन हालात ज्यादा समय तक सामान्य नहीं रहे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से आए कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। भारतीय पक्ष के अनुसार इन हमलावरों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। हमलावर तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे और महाराजा हरि सिंह की सरकार पर गंभीर संकट पैदा हो गया। ऐसे वक्त में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन भारत के सामने एक कानूनी सवाल था। भारतीय सेना किसी ऐसी रियासत में कैसे भेजी जाए, रियासत में जो अभी तक औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं बनी थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 27 अक्टूबर को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेबन ने इसे स्वीकार किया और इसके बाद भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर भेजा गया और श्रीनगर की रक्षा के लिए सेना अभियान शुरू हुआ। यहीं से भारत के दावे का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी आधार सामने आता है। भारत का आधिकारिक रुख ये है कि विलय पत्र के जरिए जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और इसी आधार पर पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। यही कारण है कि भारत पीओके को पाकिस्तान का वैध हिस्सा नहीं मानता, बल्कि उसे पाकिस्तान के कब्जे वाला भारतीय क्षेत्र ही कहता है। अब सवाल आता है कि अगर भारत का दावा इतना स्पष्ट है तो सिर्फ आज जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में कैसे है? इसका जवाब 1947-48 के युद्ध में मिलता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी समर्थित हमलावरों के खिलाफ अभियान चलाया और कई इलाकों को वापस अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन युद्ध के दौरान पूरा इलाका भारत के नियंत्रण में नहीं आ सका। बाद में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बीच युद्ध विराम हुआ और जिस इलाके पर उस समय दोनों पक्षों का नियंत्रण था, वो आगे चलकर विभाजन की वास्तविकता बन गया। आज नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले हिस्सों को अलग करती है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले हिस्से को आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, जबकि भारत इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी पीओके कहता है। दोनों देशों के इस इलाके को लेकर दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भारत का दावा सिर्फ 1947 के दस्तावेज तक सीमित नहीं है। भारतीय संसद में 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को भारत के इस हिस्से पर अपना कब्जा खत्म करना चाहिए। भारत सरकार ने बाद के वर्षों में भी इस प्रस्ताव को और अपने आधिकारिक रुख को दोहराया। भारतीय कानून में भी पीओके के लिए एक दिलचस्प प्रावधान मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत विधानसभा की 24 सीटें उस क्षेत्र के लिए खाली रखी जाती हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है। कानून में साफ कहा गया कि जब तक पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र वापस भारतीय नियंत्रण में नहीं आता और वहां के लोग अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते, तब तक ये 24 सीटें खाली रहेंगी। यानी ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, भारत की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था में भी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा मानने की व्यवस्था मौजूद है। अब उस ऐतिहासिक दस्तावेज की बात करते हैं जिसे लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज भी सुरक्षित है? देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास देश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास से जुड़े लाखों ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज भी शामिल है। नेशनल आर्काइव्स खुद बताता है कि उसके पास 1947 के बाद के रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड और जम्मू कश्मीर से संबंधित विभिन्न ऐतिहासिक संग्रह मौजूद हैं। हालांकि किसी खास मूल दस्तावेज की मौजूदा सुरक्षित लोकेशन को लेकर आधिकारिक रिकॉर्ड की पुष्टि किए बिना यह कहना ठीक नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की मूल प्रति निश्चित रूप से नेशनल आर्काइव्स की किसी खास तिजोरी में रखी हुई है। इसलिए इसे लेकर सबसे सुरक्षित बात यही है कि 1947 के विलय संबंधी ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारत के आधिकारिक अभिलेखीय तंत्र का हिस्सा है। अब आते हैं पीओके के मौजूदा हालात पर। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय असंतोष और प्रदर्शन की खबरें सामने आती रही। बिजली की कीमत, महंगाई, रोजगार, संसाधनों के बंटवारे और राजनीतिक अधिकारों को लेकर वहां विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इन प्रदर्शनों को भारत अपनी
इस दलील के समर्थन में देखता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में स्थानीय लोगों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। पीओके में होने वाले हर विरोध प्रदर्शन को सीधे भारत में विलय की मांग कहना सही नहीं होगा। कई आंदोलनों का मुख्य मुद्दा स्थानीय आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं भी रही, इसलिए किसी भी प्रदर्शन की प्रकृति को उसके वास्तविक नारों और मांगों के आधार पर देखना जरूरी है। पीओके का महत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये क्षेत्र भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि इलाके की सीमा चीन और अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों से जुड़ती है और इसी वजह से ये क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चीन का पहलू भी यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के तहत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से जुड़े इलाके भी चर्चा में आते रहे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक इसी व्यापक भू रणनीतिक तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत लगातार इस बात पर आपत्ति जताता रहा है कि सीपेक के कुछ हिस्से ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है। पीओके का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। इसी व्यापक क्षेत्र में प्राचीन शारदा परंपरा से जुड़ा शारदा पीठ स्थित, जिसे भारतीय सभ्यता और ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है। इस वजह से ये क्षेत्र सिर्फ नक्शे पर मौजूद जमीन नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। तो आखिर पीओके पर भारत का दावा किस आधार पर खड़ा है? देखिए, पहला आधार 1947 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके जरिए महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया पूरी की, और दूसरा 1947-48 के बाद से भारत का लगातार आधिकारिक रुख कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तीसरा भारतीय संसद का 1994 का सर्वसम्मत प्रस्ताव, जिसमें पाकिस्तान से कब्जा खत्म करने की मांग की गई, और चौथा आधार भारत की मौजूदा कानूनी व्यवस्था, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें खाली रखने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इतिहास और कानून का दावा होना, किसी इलाके पर वास्तविक नियंत्रण होना, दो अलग बातें हैं। और आज पीओके पर पाकिस्तान का वास्तविक नियंत्रण है। भारत उस नियंत्रण को वैध नहीं मानता और इसे अवैध कब्जा कहता है। पाकिस्तान इसके विपरीत भारत के दावे को स्वीकार नहीं करता। यानी पीओके की कहानी सिर्फ एक पुराने दस्तावेज की कहानी नहीं, ये 1947 के विलय, उसके बाद हुए युद्ध, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, भारत पाकिस्तान के लगातार टकराव, चीन की बढ़ती मौजूदगी और स्थानीय लोगों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ बेहद जटिल मुद्दा है। और यही वजह है 1947 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज भी इतना महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए दस्तावेज जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के ऐतिहासिक और कानूनी आधार का हिस्सा है। और दूसरी तरफ पीओके पर आज का नियंत्रण एक अलग वास्तविकता है। इतिहास का दस्तावेज भारत के दावे की नींव बताता है, लेकिन जमीन पर स्थिति बदलने के लिए सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा की पूरी तस्वीर महत्वपूर्ण होगी। इसलिए पीओके की कहानी को सिर्फ किसका कश्मीर के सवाल तक सीमित करना पर्याप्त नहीं। असली सवाल ये भी है कि 1947 में क्या हुआ, विलय कैसे हुआ, युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा कैसे बनी, पाकिस्तान का कब्जा कैसे कायम रहा, और आज भारत इस पूरे क्षेत्र को लेकर अपनी नीति किस ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार पर तय करता है।